अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फैसल फ़ारूक ग्लोबल वीज़ा गाइड से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रिया, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। इसका वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा कैटेगरीज़ क्या हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं और किन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी वीज़ा रेशो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलते हैं डिटेल वीडियो की तरफ। ऑस्ट्रिया, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इसका एक बॉर्डर जर्मनी के साथ अटैच होता है, दूसरा बॉर्डर इसका हंगरी के साथ लगता है। ऑस्ट्रिया जो 4 किस्म के वीज़ा ऑफ़र करता है, इनमें एक विज़िटर या टूरिस्ट वीज़ा है, दूसरा इसका वर्क परमिट है, एक स्टडी वीज़ा है और चौथी जो कैटेगरी है वो जॉब सीकर वीज़ा होती है। इन सब को मैं डिस्क्राइब करूँगा, डिटेल में जाऊँगा, डिटेल में इनके बारे में बताऊँगा आपको, और जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे वो भी आपको बताऊँगा, तरीका सारा बताऊँगा मैं आपको। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, फुल वीडियो देखें और आप घर बैठे ख़ुद भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन कितनी है, इसकी फ़ीस कितनी है और आप ये वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मैं आपको आज की वीडियो में एक और चीज़ बताऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों तो आप दुनिया में किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं डिटेल की तरफ। दोस्तों, ऑस्ट्रिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप कौन से मुल्क में रहते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत है, लेकिन आप अगर ऑस्ट्रिया की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वीज़ा फ्री कंट्रीज़ की लिस्ट भी मिल जाएगी। ई वीज़ा जिनको इशू होता है वो लिस्ट भी मिल जाएगी। जिन कंट्रीज़ को ये ट्रांजिट वीज़ा इशू करते हैं वो लिस्ट भी आपको देखने में मिल जाएगी, और किन कंट्रीज़ को वीज़ा चाहिए ऑस्ट्रिया में ट्रैवल करने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़, आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। सबसे पहले विजिटर वीज़ा के बारे में बताएंगे। तो विजिटर वीज़ा के लिए सबसे पहले इकट्ठे कर लेने आपने अपने डॉक्यूमेंट्स। इन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको चाहिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आप खुद भी फिल कर सकते हैं। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, एक कवरिंग लेटर तैयार करना है जिसमें आप मेंशन करोगे, आप अपना पर्पज़ ऑफ विज़िट मेंशन करोगे। आप इसमें बताओगे कि आप क्या करते हो। अगर जॉब करते हो तो आपको एक एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए होगा जो आपका एम्प्लॉयर इशू करेगा, जिसमें वो मेंशन करेगा कि आप उसके पास जॉब कर रहे हैं, कितने अरसा से कर रहे हैं और आप कितनी सैलरी ले रहे हैं। जो तीसरी चीज़ चाहिए होगी आपको, वो सैलरी स्लिप चाहिए होंगे लास्ट 3 मंथ के आपको सैलरी स्लिप चाहिए होंगे। आपकी टैक्स रिटर्न्स चाहिए होंगी लास्ट 3 ईयर्स की, जो कि आपकी सैलरी में से डिडक्ट होती है, या अगर टैक्स पेयर हैं तो आप अपने टैक्स रिटर्न भी प्रोवाइड करेंगे। चौथी चीज़, आपको आपका वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा, जो कि मिनिमम इसके 2 पेज ब्लैंक होने चाहिए, और आपके ट्रैवल ड्यूरेशन है उसके बाद मिनिमम आपके 6 मंथ तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। इसमें आप बायोडाटा पेज की भी फ़ोटोकॉपी करेंगे। दूसरे नंबर पे आपके यूज्ड पेज हैं जो उनकी भी आप फ़ोटोकॉपी करवाएंगे, और जो वीज़ाज़ वगैरह लगे हुए हैं या फिर स्टैम्प्स हैं तो वो सब भी आप इसकी स्कैन कॉपी करके इसकी फ़ोटोकॉपी करवा के अपनी फ़ाइल के साथ अटैच करेंगे। इसके बाद आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होगा, जो कि आपको इसकी फ़ोटोकॉपी करवानी है। ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होगी जो मिनिमम 30,000 यूरोज़ को कवर करती हो। इस चीज़ का सबूत है कि आप वहाँ पे जाके ऑस्ट्रियन सिटीजन्स की पैसे पे बर्डन नहीं बनेंगे, आप अपने एक्सपेंस खुद करेंगे। अगर इनके साथ किसी भी मेडिकल एमरजेंसी के आप अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस इस वजह से करवाते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, कि आप अपने एक्सपेंस उसी इंश्योरेंस में से क्लेम कर सकते हैं। और आप वहाँ के किसी भी कंट्री में जाते हैं, लाइक ऑस्ट्रिया, जर्मनी या किसी भी मुल्क के टैक्स पेयर्स पे आप बर्डन नहीं बनते। ये ट्रैवल इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस इस पर्पज़ के लिए बुक की जाती है। इसके बाद आपको होटल बुकिंग रिक्वायर होगी। आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे आपको किस होटल में रहना है या किस दोस्त के पास रहना है। अगर आपका कोई दोस्त आपको इनवाइट कर रहा है तो आपको इनविटेशन लेटर भी रिक्वायर्ड होगा। आप बिज़नेस टूर कर रहे हैं तो आपको आपका जो बिज़नेस पार्टनर है वो एक इनविटेशन लेटर प्रोवाइड करेगा, जो कि आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में साथ में अटैच करेंगे। इसके बाद अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं तो आप होटल बुकिंग ऐड करेंगे, जिसमें आप होटल का एड्रेस और मुकम्मल डिटेल प्रोवाइड करेंगे। होटल बुकिंग के बाद आपको एयर टिकट जो रिटर्न राउंड ट्रिप होनी चाहिए वो भी रिजर्वेशन चाहिए होगी, जो कि आप साथ में अटैच करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के। अपने जो आप फाइल बनाएंगे उसमें आप ये डॉक्यूमेंट्स भी साथ में रखेंगे।
इसके बाद आपको बताता चलो कि आपके बैंक स्टेटमेंट, आपके फाइनेंशियल मीन जो इस बात का प्रूफ होंगे कि आप जब पाकिस्तान से फ़्लाई करते हैं, एयर टिकट के पैसे आपके पास हैं, वहाँ पे जाके होटल के रेजिडेंस के आपके पास पैसे हों, फूड एक्सपेंस, ETC जो भी आपके एक्सपेंस होंगे वो आप मीट कर सकते हैं बैंक स्टेटमेंट से या फाइनेंशियल मीन से। तो इसके साथ आपको अकाउंट मेंटेनेंस लेटर चाहिए होगा, जो कि आपको ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल होगा जिस पे आपके बैंक मैनेजर की या ऑथोराइज ऑफिसर की स्टैंप और साइन होने चाहिए। ये चीज़ें जब आपकी हो जाएंगी तो इसके बाद आपको एक करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि आप किसी भी असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं। आपको अप्लाई करना होगा, आपको उधर पासपोर्ट नंबर और अपना ID कार्ड लेके जाना होता है, उनको बताना होता है कि आपको किस मुल्क के लिए आपका करैक्टर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। अगर आप अप्लाई करते हैं, आपको करैक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो ये आपको फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट भी करवाना होगा ऑस्ट्रिया की एम्बेसी में वीज़ा फ़ाइल करने से पहले और वीज़ा फ़ाइल करने के लिए आपको अटेस्टेड करैक्टर सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है। ये सब स्टेप्स को फॉलो करके इसके बाद आप क्या करते हैं, आपने क्या करना है, आपने एम्बेसी से अपॉइंटमेंट बुक करनी है। आप डायरेक्ट एम्बेसी को कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, और ये अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप एम्बेसी को कॉल भी कर सकते हैं, आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। आप ईमेल कर सकते हैं, उनसे पूछे प्रोसीजर क्या है। आप डायरेक्ट अपनी डिटेल प्रोवाइड करेंगे, आप एक ईमेल लिखेंगे जिसमें आप एम्बेसी को सब्जेक्ट में लिखेंगे कि अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड। आप कौंसलेट को मेल लिखेंगे जिसमें आप एड्रेस करेंगे डियर सर या मैडम। उसके बाद आप अपनी डिटेल प्रोवाइड करेंगे, अपना पासपोर्ट नंबर, आप कहाँ पे रह रहे हैं, आप अपने सिटी के बारे में बताएंगे, मुल्क के बारे में बताएंगे, और आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है। आप विज़िट वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट चाह रहे हैं तो आप उसमें सारा कुछ लिख कर डिटेल प्रोवाइड करेंगे और आप ये मेल उनको फॉरवर्ड कर देंगे। दूसरा तरीका ये है, इस तरीके से आपको एम्बेसी से डायरेक्ट भी अपॉइंटमेंट मिल सकती है। दूसरे तरीके से आप VFS ग्लोबल से भी हासिल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट। और तीसरा तरीका ये है कि मार्केट में कुछ कंसल्टेंट और एजेंट्स बैठे होते हैं जो पेड आपको अपॉइंटमेंट लेके दे सकते हैं। तो आप 20,000 30,000 रुपया दे के, वो अकॉर्डिंग टू ये होता है कि उनके अपने रेट्स होते हैं, जहाँ पे कोई बंदा उनके साथ डील फाइनल हो जाती है उस हिसाब से वो चार्ज करते हैं। तो आप अपॉइंटमेंट भी परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताता चलूँ, ये था आपका विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का तरीका। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपके अपॉइंटमेंट डेट फाइनल हो जाएगी उसके बाद आप अपनी सारी फाइल लेके अपॉइंटमेंट डेट के दिन आप ऑस्ट्रिया एम्बेसी में जाएंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में बहुत से आपके विज़िट पर्पज़ ऑफ विज़िट के बारे में पूछा जा सकता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा जा सकता है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है, और बहुत से सवाल होते हैं जो कि आपको प्रिपेयर होकर जाना होगा। आपको मेंटली तौर पे तैयार होकर जाना पड़ेगा और आपको उन सवालों के एग्जैक्ट जवाब देने होंगे। आप अगर पजल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपने बिल्कुल खुद एतमादी के साथ जाना है और जो भी सवाल पूछे जाए उनका सही से जवाब देने की कोशिश करनी है और कॉन्फिडेंट रह के आपने कोशिश करनी है। इसके बाद आपको बताता चलो, जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो आपको वेट का कहा जाता है। वेट के बाद प्रोसेसिंग टाइम है ऑस्ट्रिया के विज़िट वीज़ा का, वो नॉर्मली तो होता है 7 से 14 दिन, लेकिन वेरी भी करता है सम कंडीशंस के तौर पे, ये सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वो डिफरेंट होता है, तो इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन आपने वेट करना है, एम्बेसी की कॉल का वेट करना है या उनकी ईमेल का वेट करना है आपने। जब आपको ईमेल रिसीव होती है या कॉल रिसीव होती है तो आप एम्बेसी में जाते हैं, अपना पासपोर्ट रिसीव करते हैं। अगर वीज़ा लग जाता है तो आप ट्रैवलिंग के लिए अपनी बाकी तैयारियां करते हैं, और अगर रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपको एक पेपर दिया जाता है जिसमें तमाम रीज़न्स मेंशन होती हैं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हुआ है। ये था विज़िट वीज़ा का तरीका। अब आपको थोड़ा सा मैं गाइड करता चलूँ कि इसका जॉब सीकर वीज़ा क्या है, वर्क वीज़ा क्या है और स्टूडेंट वीज़ा क्या है। जॉब सीकर वीज़ा के लिए पॉइंट्स सिस्टम है इनका, जैसे कनाडा का है। आपकी एजुकेशन क्या है, आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, जर्मन कोर्स है कि नहीं है, इसके अलावा आपने पहले शेंजन वीज़ा हासिल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, ये सारे पॉइंट्स आप ऐड करते हैं, चेक करते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप असेसमेंट जो आपका
जॉब सीकर वीज़ा के लिए असेसमेंट है, ये आप ऑस्ट्रियन एम्बेसी पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आप सबको चेक करना चाहिए, आप अपनी असेसमेंट खुद भी कर सकते हैं। जब आप ये चेक करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको कितने पॉइंट्स आप मीट करते हैं और आपको कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं। नॉर्मली इनके आई थिंक सो 55 पॉइंट्स चाहिए होते हैं जॉब सीकर वीज़ा के लिए, लेकिन यह है कि इससे ज़्यादा भी होते हैं सम टाइम। तो ये कंट्री वाइज वेरी करता है। इसके जब आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए कर लेते हैं तो इसके बाद आपको मुकम्मल अलाउ किया जाता है कि आप जॉब वगैरह वहाँ पे जाके जॉब ढूंढ सकते हैं और आप वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी जो कंडीशन होती है ये होता है वर्क परमिट। वर्क परमिट के लिए आपको ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं और अदरवाइज़ मार्केट में कुछ कंसल्टेंट होते हैं, हर शहर में कोई ना कोई कंसल्टेंट बैठा होता है जो आपको यूरोप का वीज़ा वर्क परमिट लेके दे सकता है और आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकता है। अगर आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर दूँगा वीडियो में और आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका स्टडी वीज़ा आता है। स्टडी वीज़ा के लिए आपको अपनी डिग्रीज़ वगैरह सारी पहले कलेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपने जर्मन लैंग्वेज कोर्स करना है या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कोर्स करना है, PTE या IELTS। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके मतलूबा कोर्सेज ऑफ़र कर रही हैं। तो वो ऑफ़र्स के हिसाब से आपने अपनी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है। ईमेल करेंगे आप अपने डॉक्यूमेंट्स और उनको सब्जेक्ट लिखेंगे और अपना कवरिंग लेटर और पर्पज़ ऑफ स्टडी बताएंगे कि आप वहाँ पे स्टडी क्यों करना चाहते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी की आपको सिलेक्ट कर लेती है तो उसके बाद आपको एक एडमिशन लेटर या फिर ऑफ़र लेटर मिलता है। जब आपको ऑफ़र लेटर कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिल जाता है तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, उसके बाद आपने वो ऑफ़र लेटर और अपने सारी डिग्रीज़ वगैरह अपनी फ़ाइल कंप्लीट करनी होती है और एम्बेसी के पास जाना होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्री फ़ी चार्ज करती हैं और कुछ पोस्ट चार्ज करती हैं। लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो आपका जब वीज़ा लग जाता है तो उसके बाद आपसे फ़ीस चार्ज करती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एडवांस में फ़ीस लेती हैं। इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो वो यूनिवर्सिटीज़ आपका कुछ डिडक्शन करके, कुछ टैक्सेस डिडक्ट करके उसके बाद आपको रिमेनिंग अमाउंट आपको वापस कर देती हैं, आपके अकाउंट में भेज दी जाती है। या आप किसी क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं या किसी अकाउंट से कर रहे हैं तो उसी अकाउंट नंबर से आपको मेल करनी होती है यूनिवर्सिटी के फाइनेंस डिपार्टमेंट को और वो आपको फ़ीस रिफ़ंड कर देते हैं। दोस्तों ये थी ऑस्ट्रिया के मुतल्लिक़ डिटेल्ड वीडियो। इसमें मैंने कोशिश की कि तमाम वीज़ाज़ के बारे में आपको बता दूँ, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की। अगर फिर भी किसी दोस्त को समझ नहीं आती तो आप मुझे बिला झिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मैं मेंशन कर दूँगा, अपनी वीडियो में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दूंगा। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी असेस कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। फेसबुक का पेज है, यूट्यूब चैनल के थ्रू आप मुझे असेस कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी मेरा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम पेज भी है। वो सारी डिटेल मैं आज की वीडियो में मेंशन करूँगा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।